साबिक़ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा रहनुमा IPP जनाब कर्नल हाशिम डोगर साहब फरमाते हैं कि IPP जैसा नाकाम प्रोजेक्ट माजी में कभी नहीं लॉन्च किया गया, बेशुमार सियासी ख़ानदानों को बर्बाद कर दिया गया है। हाशिम डोगर साहब जो हैं IPP में गए और वहाँ से इन्होंने ये भी बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें जो हैं IPP आने के बाद इन्होंने बताई थी जो कि हूबहू साबित हुई, सच साबित हुई। जैसा कि इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं होगा। ये इलेक्शन से कई माह पहले इन्होंने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर कह दिया था। इस हवाले से भी सोशल मीडिया पे लोग इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि फिर नस नस के IPPL क्यों जानते हो। इन्होंने कहा है कि इस तरह का माजी के अंदर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया गया जिसकी वजह से किसी सियासी खानदान को इतना बड़ा नुकसान हुआ हो। इनका जो ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टूटने के बाद IPP ज्वाइन किया, इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इन्होंने 9 मई की मजम्मत की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा की। और वहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी भी सियासी जमात की तरफ जाने का हमारे ग्रुप का भी कोई इरादा नहीं है, हम आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ सकते हैं। मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज़ के अंदर भी इन्होंने कहा कि हम आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। इनके साथ साबका MPAs भी मौजूद है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन जीत के असम्बली में पहुंचे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जब देखा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टूट के बहुत सारे लोग IPP की तरफ जा रहे हैं तो हाशिम डोगर अपने पूरे ग्रुप के साथ IPP में चले गए। IPP में जाने के बाद इनको बड़ी यकीन दहानी करवाई गई थी कि आपका जो ग्रुप है वो लाजमी असम्बली में पहुंचेगा, कुछ भी हो जाए हम आपके ग्रुप को असम्बली में पहुंचाएंगे। लेकिन फिर 8 फरवरी के बाद वो वक्त भी हमने देखा कि फॉर्म 45 क्या, फॉर्म 47 क्या, इनको असम्बली जाने के लिए फॉर्म 49 के अंदर भी कोई जगह ना मिली। और ये सारे ख़ानदान जो खुद को समझ रहे थे कि हम लाजमी असम्बली में पहुंचेंगे वो घरों में बैठ के रह गए। मैं आपको बताता चलूँ कि हाशिम डोगर जो हैं इन्होंने 24 अप्रैल 2018 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी। इनका ताल्लुक कसूर से है और ये इमरान खान के जब इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की तो इमरान खान के ये बहुत करीब समझे जा रहे थे और सूबाई वज़ीर दाखिला भी रहे। उस वक्त भी इमरान खान के जब सख्तियाँ आ रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्तियाँ आ रही थी तो इन्होंने उस वक्त भी पंजाब के ऊपर इनके ऊपर सवालिया निशान उठाए जा रहे थे कि शायद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या अपनी पार्टी के लिए मुखलस नहीं है। उसके बाद इन्होंने ये मुख्तलिफ वक्त में सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की नज़र बनते रहे। जैसा कि इनका एक और बयान है, अगर हम सारे PTI छोड़ने वाले इकट्ठे हो गए तो नून लीग के लिए बहुत मुश्किल होगी, ये इन्होंने एक बयान दिया था। उसके बाद इन्होंने कहा था अगर PTI इलेक्शन में आती है तो हमारा वोट तकसीम होगा क्योंकि हम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने तो नून लीग के वोट नहीं लेने, हमारा वोट तो वही है जो PTI का है, इसलिए PTI का बैलेट पेपर पर ना होना हमें सूट करता है। मतलब ये वाज़े तौर पे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाबंदी लगाई जाए और ये बैलेट पेपर पे ना हो तो फिर हम जीत सकते हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बल्ला भी छीना गया और उनके तमाम उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े। लेकिन इसके बावजूद हाशिम डोगर साहब दूर दूर तक जीत के अंदर इनका कोई नाम नहीं है। इनके साथ जितने भी और इनके दोस्त अहबाब थे जो इनके उस वक्त के इनके ग्रुप के अंदर शामिल थे वो सारे इस वक्त घरों में बैठे हुए हैं और उन सब की सियासी कैरियर जो है वो खतरे पे है। कुछ लोग ये भी कहते थे कि हम आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ के असम्बली में पहुंचेंगे। आज़ाद हैसियत तक लोग इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। लेकिन जब इन्होंने इमरान खान के ऊपर शदीद तनकीद की और IPP ज्वाइन की तो उसके बाद इनका जो प्रोग्राम है वो तो बढ़ गया। इसीलिए अभी ये परेशान है। ये कहते हैं कि IPP जैसा नाकाम प्रोजेक्ट माजी में कभी नहीं लॉन्च किया गया, बेशुमार सियासी ख़ानदानों को बर्बाद कर दिया इसने। जी बिल्कुल, वही सियासी ख़ानदान जो अपने हलकों के अंदर जाके कहते थे हम जीते हुए हैं, 8 फरवरी की तो महज रस्मी कार्रवाई है, वो भी घरों में बैठ के MPAs और MNAs की गाड़ियों को असम्बलियों में जाते और आते देख रहे हैं।